हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इस टॉपिक की बात करें तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, फ्रेंड्स हर एग्जाम के लिए, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के जिन भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से पूरे पूरे चांस बनते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखो, एक बार अगर आज आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो होगा क्या, 2 फायदे आपको होंगे। पहला फायदा तो होगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ का डायग्राम लेके, डायग्राम की हेल्प से मैंने चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ लास्ट में प्रैक्टिस सेट रखा है जिसमें क्वेश्चंस रखे एमसीक्यू के फॉर्म में। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। और एक और काम करना है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो उत्सर्जन तंत्र है ये क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो जो उत्सर्जन तंत्र है ये क्या होता है कि जीवों के शरीर से वेस्टेड मटेरियल होता है। वेस्टेड मटेरियल मतलब कि जिसको हिंदी में बोलते हैं विषाक्त अपशिष्ट, है ना। तो ये जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, क्रिया, उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से, यानी कि एक्सक्रीटरी पार्ट्स के बारे में बोला गया है कि कौन से पार्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, किडनी, स्किन, लीवर और लंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, स्किन की बात करें तो ये आपको स्किन दिखाई दे रही है। लंग्स यानी कि फेफड़े, देखो ये जो है ये फेफड़े है। और यकृत यानी कि लीवर, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट लीवर है। और किडनी की बात करें तो हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, जो कि ये रही। तो इनकी यहाँ पे बात करेंगे, ये किसके पार्ट्स है, एक्सक्रीटरी पार्ट्स है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के पार्ट्स हैं। तो चलो एक एक को डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, किडनी के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो एक चीज मेरे को बताओ कि जो किडनी है इसका वेट कितना होता है, भार। तो फ्रेंड्स, किडनी का वेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको क्या आंसर करना है कि 1400 ग्राम, 1400 नहीं, सॉरी 140। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 1400 ग्राम तो लीवर का है और किडनी की बात करें तो 140 ग्राम। 140 ग्राम आपको याद रखना है, किडनी का वेट है। और जो किडनी की बात करें फ्रेंड्स, तो एक पेयर किडनी में 2 किडनियां होती है। इसका जो किडनी होती है, इसका जो आउटर लेयर होता है ना, ये वाला आउटर लेयर, इसको तो हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और इनर लेयर, अंदर वाला जो होता है, उसको हम कहते हैं मेडुला। अब यहाँ पे ये चीज तो हमने देख ली। इसकी शेप कैसी होती है, तो शेप भी कई बार पूछ ली जाती है। तो सेम के बीज के जैसी इसकी शेप होती है। और लंबाई पूछी जाए किडनी की तो फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर लंबा, और चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमने देख ली। अब यहाँ पे देखो, वेट की हमने बात कर ही ली। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है कि बाई जो किडनी होती है ना, बाई वाली किडनी, देखो ये रही लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी जो होती है वो हमेशा राइट किडनी के कंपेयर में, ये रही राइट किडनी, तो राइट किडनी के कंपेयर में हमेशा क्या होती है, ऊंचाई पर स्थित होती है। ये आप देखिए, लेफ्ट किडनी ये दिखाई दे रही है, ये थोड़ी ऊंचाई पे है एज कंपेयर टू राइट किडनी। तो ये चीज हमने देख ली। अब देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो ये चीज तो मैंने यहाँ पे बताई दी है कि किडनी जो है, इसका जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है ना, देखो ये देखिए ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम मेडुला बोलते हैं। ये चीज हमने देख ली। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स किडनी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो किडनी है वो कितने ब्लड वेसल से मिलकर बनी है। तो 1,30,00,000 यहाँ पे लिखिए कि 1,30,00,000 ब्लड वेसल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ये रक्त नलिकाएं, तो इनसे मिलकर बनी होती है किडनी। और जो ये ब्लड वेसल्स होती है जिससे मिलकर किडनी बनी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। फ्रेंड्स, नेफ्रॉन की बात करें तो किडनी की वर्किंग यूनिट है। कई बार पूछा जाता है किडनी की वर्किंग यूनिट, जो कि है नेफ्रॉन। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किडनी का काम क्या है।
तो फ्रेंड्स देखिए, किडनी की बात करें तो हमारी बॉडी में ये जो दो किडनियां होती है ना, एक तो लेफ्ट वाली किडनी और एक राइट वाली किडनी, तो इन दोनों का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर से जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, उसको छान करके पूरी तरह से ब्लड को शुद्ध करने का, प्योर करने का काम होता है किडनी का। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डायलिसिस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। किडनी का जो काम होता है वो आपको पता ही चल चुका है। हाँ, एक और चीज हम कहेंगे आपको कि देखो, शरीर में सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई होता है ना, वो किसको होता है फ्रेंड्स? किडनी को होता है। किडनी जो होता है एक दिन में, देखिए एक दिन में 180 लीटर ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। ध्यान रखना, एक दिन में 180 ब्लड को फिल्टर करता है किडनी, जिसमें से देखो जो रोजाना की रोजाना हमारी बॉडी में जो यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, वो बनता है 1.45 लीटर बनता है। एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी, और हमारी बॉडी में रोजाना 1.45 यानी कि 1.45 लीटर क्या बनता है? यूरिन बनता है। यूरिन जिसे हम बोलते हैं मूत्र हिंदी में। तो अब यूरिन की बात हो गई है, तो फ्रेंड्स यूरिन के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पीएच वैल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। यूरिन की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 6 होती है। और यूरिन के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है? 90% पानी की मात्रा होती है। और यूरिया की बात करें तो 2.7% क्या होता है? यूरिया होता है, और 2% होता है लवण, और 0.3% होता है यूरिक एसिड। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, ये चीजें जो मैंने बताई थी कि एक दिन में जो किडनी है वो कितने ब्लड को फिल्टर करती है? 180 लीटर को, और हमारी बॉडी में रोजाना जो यूरिन बनता है वो बनता है 1.45 लीटर। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब देखिए, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि हमारा जो यूरिन होता है ना, इसमें एक पदार्थ निकलता है, हल्का पीला रंग का पदार्थ निकलता है। और जो ये हल्का पीला पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं यूरोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोक्रोम कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि यूरोक्रोम होता क्या है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हमारी बॉडी में जो एचबी होता है ना, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है एचबी, जब हमारी बॉडी से एचबी टूटता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से एक हल्का पीला पदार्थ निकलता है, और उसी को हम कहते हैं यूरोक्रोम कहते हैं। तो ये चीजें समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे देखो, पीएच वैल्यू हम देख ही चुके हैं। एक और चीज कि जो किडनी होती है, इसमें जो पतरी बनती है ना, वो किसकी बनी होती है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो ये तो हमने पढ़ा किडनी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं स्किन के बारे में। फ्रेंड्स, स्किन की बात करें तो नॉर्मली मैं कहूँ स्किन के बारे में, देखो ज्यादा बड़ा नहीं है। स्किन का काम क्या होता है कि स्किन में एक स्वेट ग्लैंड होता है। क्या होता है? स्वेट ग्लैंड होता है, जो पसीने को बाहर निकाल कर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उसको मैनेज करने का काम करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है स्किन के बारे में कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। तो सबसे बड़ा अंग की बात हो रही है, जो कि होता है स्किन। तो ये स्किन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करें लंग्स की, तो इसका काम क्या होता है? देखो, ज्यादा काम नहीं होता इसका। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ। लंग्स क्या करते हैं कि मानव शरीर में जो O2 होता है ना, ऑक्सीजन, इसको तो क्या करेंगे, मानव शरीर में इसको घोलेंगे, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ और भी कुछ गैसेस होती है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका होता है फ्रेंड्स? लंग्स का होता है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल सी लैंग्वेज में हमने देख ली है। अब यहाँ पे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए लीवर को। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताओ लीवर का वेट कितना होता है? तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैं किडनी का करा रही थी, 1400 ग्राम। 1400 ग्राम क्या होता है? लीवर का वेट होता है। और किडनी का पूछे तो 140 ग्राम होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज हमने देख ली, वेट देख ली। अब यहाँ पे जो लीवर होता है, इसका काम क्या होता है? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज लिखी है आप। लीवर का काम क्या होता है? यहाँ पे देखो, A फॉर अमोनिया लिख रही हूं मैं, है ना, और P फॉर प्रोटीन। तो जो ये अमोनिया और प्रोटीन होता है ना, इसको क्या करता है, जो लीवर होता है, ये लीवर ये क्या करता है कि जब भी हमारी बॉडी में अमोनिया और प्रोटीन की मात्रा जो है वो सामान्य से अधिक हो जाती है, तो लीवर यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में इनको बाहर निकालता है। ये काम होता है किसका? लीवर का काम होता है। और बाइल जूस जो है ये बनाता है, लीवर में ही बनता है, जो कि हल्का पीला
क्षारीय द्रव होता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है फ्रेंड्स? तो बाइल जूस का काम होता है भोजन को पचाने का। कई बार पूछा जाता है कि बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ बनता है, तो उस केस में हमें आंसर करना होता है लीवर हमारा आंसर होता है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बारी है। देखो हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी पार्ट्स है ना, उत्सर्जन तंत्र के पार्ट, वो थे किडनी जो कि हम पढ़ चुके हैं, स्किन भी पढ़ चुके हैं, लंग्स भी पढ़ चुके हैं, और लीवर। ये चारों ही पार्ट है एक्सक्रीटरी पार्ट जिनको पढ़ लिया। अब क्वेश्चन सेशन की बारी। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन। देखो दोनों ही चीजें यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा लीवर, और सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो स्किन, त्वचा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? बताया था। यूरिया की बात करें तो किसमें बनता है? लीवर आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है यूरिया की बात हो रही है, लीवर में बनता है। मैंने बताया था कि अमोनिया और जो प्रोटीन होता है इसकी मात्रा को मतलब सामान्य से अधिक हो जाती है। तो लंग्स जो ये लीवर होता है ना, लीवर, इसका काम क्या होता है कि सामान्य से अधिक इनकी मात्रा हो जाती है, तो लीवर यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में इनको बाहर निकाल देता है। तो यूरिया की बात हो रही है जो कि बनता है लीवर में। नेक्स्ट, यूरिन का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? मैंने बताया था आपको कि हमारा जो यूरिन होता है उसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोक्रोम के कारण। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस की प्रक्रिया। मैंने जब किडनी वाला पार्ट आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है किस में होती है फ्रेंड्स? किडनी में होती है। और देखो क्या होता है कि किडनी हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है हमारा, उसमें से प्लाज्मा को छानकर पूरे ब्लड को प्योर करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उन अंगों का नाम हमें बताना है जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। किडनी, या फिर दो किडनी, या फिर दो यूरेटर, या फिर मूत्राशय और यूरेथ्रा, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये चीज हम देख चुके हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये बताना है। और रक्त शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इसके बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बहुत अच्छे से पढ़ाया था, किडनी में होता है। आंसर हो जाएगा किडनी। देखो अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीटली कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो इजीली आप आंसर कर पा रहे होगे। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किडनी की वर्किंग यूनिट बताइए। कार्यात्मक यूनिट, वर्किंग यूनिट पूछी जा रही है। तो वर्किंग यूनिट क्या होती है किडनी की? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जो हमारी बॉडी में मतलब कि ये जो नेफ्रॉन होते हैं, मतलब हमारी जो किडनी होती है वो कितने नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, मतलब कितने ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है, तो 1,30,00,000 ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है। और ये जो ब्लड वेसल्स है इन्हीं को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वर्किंग यूनिट है किसकी? किडनी की। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ऑप्शंस है म्यूकस, लाइपेज, यूरिया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आ रहा है कि किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक जो होता है वो कौन सा होता है? रासायनिक यौगिक की बात हो रही है। ऑप्शंस है कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। मैंने बताया था जो किडनी में जो पतरी बनती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, इन सभी को क्या किया जाता है? उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर में शर्करा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ, या फिर शरीर में वसा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी फेल हो जाने से
मतलब कि जो किडनी होती है वो अगर मान लो किसी इंसान की किडनी फेल हो गई तो फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालीन जो समाधान होता है ना वो क्या होता है ये बताना है। तो भाई सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान की बात करें तो ये एक ही होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट क्या है ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी सिर्फ बी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि कौन सी वेसल्स किडनी में रक्त लाती है। हमें उस वेसल्स का नाम बताना है जो किडनी में क्या लाती है फ्रेंड्स, रक्त लाती है। रेनाल धमनियां, रेनाल नस, या फिर ए और बी दोनों, या फिर सी ऑप्शन मतलब डी ए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ ए, यानी कि जो ये रेनाल आर्टरीज होती है ये क्या करती है, किडनी में रक्त लाने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्तनधारी के शरीर में सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। हमें उस स्तनधारी का नाम बताना है कि जिसके शरीर से सबसे ज्यादा क्या होता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर, ब्रीथ, स्वीट, यूरिन, या फिर फेसेस। तो आंसर हो जाएगा यूरिन, यूरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, मैंने बताया था आपको, किडनी, फेफड़े, रक्त, या फिर यूरेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। लंग्स के बारे में बताया था मैंने, जब लंग्स वाला पार्ट बताया था कि लंग्स का काम क्या होता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन जो होता है ना इसको तो घोलने का काम करता है, और जो CO2 और CO2 के साथ साथ और भी कुछ गैसेस होती है जिनको क्या करता है हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं लंग्स। नेक्स्ट देखिए, अर्थवर्म में किस अंग के माध्यम से उत्सर्जन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो पहले तो इस क्वेश्चन को, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। अर्थवर्म जो होता है इसका जो उत्सर्जन होता है वो होता है नम त्वचा और नेफ्रीडिया के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अमीबा की बात हो रही है, अमीबा की बात करें तो डिफ्यूजन के कारण होता है, प्रसार के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है जिनको कहते हैं, पता होनी चाहिए। गुर्दा किसे बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, और किडनी जो है वो किससे बना होता है, ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। 1,30,00,000 ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कम समय में पूरा एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से डायग्राम की हेल्प से आपका कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी सेक्शन प्लस क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने कंप्लीट सेशन को देखा तो आपको खुद को पता चला होगा कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट था, इसके क्वेश्चंस कितनी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो लाइक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन होता क्या है कि हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम बेस्ट कंटेंट के साथ आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सके। और मतलब कि जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतने ही कंटेंट, उतने ही अच्छे कंटेंट के साथ वीडियोस मिलेंगे, और साथ ही साथ उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।